Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। तो आई होप आपको तीनों के तीनों एपिसोड जो है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के बग बाउंटी के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 4। ओके, तो अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 3 वल्नरेबिलिटी आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट आपका होगा सेशन फिक्सेशन, देन CSRF और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ऑन मल्टी लॉगिन। तो ये तीनों वल्नरेबिलिटी जो है वो आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेशन फिक्सेशन क्या होता है और इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेशन फिक्सेशन, ठीक है, ये बेसिकली सेशन मैनेजमेंट में आता है। ओके, अब सेशन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो अटैकर है वो वैलिड यूजर के सेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, और यहाँ पे वो एक बार उसने वो कुकी की सेशन आईडी कॉपी कर ली और वही सेशन आईडी वो सेकंड टाइम यूज करता है ताकि वो उस यूजर को ऑथेंटिकेट कर सके और अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं और अटैक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस पे आपको बोला था एपिसोड 3 में कि बर्ब सूट जो है वो इंस्टॉल कर लेना, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी दिया था इंस्टॉलेशन की एज वेल एज फाइल भी दिया था क्रैक वर्जन की। ओके, तो आई होप आप सभी ने बर्ब सूट जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे बर्ब सूट स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने जो इंस्टॉलेशन दिया था वो आपको विंडोज़ के लिए दिया था कि मोस्ट ऑफ द यूज़र जो है वो विंडोज़ में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिनक्स में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और मैं लिनक्स को ही एज अ होस्ट सिस्टम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जो लिनक्स है वो कंफर्टेबल है मेरे लिए। ठीक है, तो आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्ब सूट जो है वो स्टार्ट करता हूँ और फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी प्रॉक्सी को सेटअप किया हुआ है। ठीक है, अब बर्ब सूट जैसे ही आप ऑन करोगे वैसे ही इसका इंटरसेप्ट जो है वो ऑन रहता है, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो कैप्चर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले सेशन फिक्सेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेटिंग पे जाके प्रॉक्सी भी चालू करके रखी हुई है क्योंकि जब जब आपको इंटरसेप्ट करना होता है तब तब आपको ये प्रॉक्सी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ अगर आपको नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करना है तो आप नो प्रॉक्सी करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो रेगुलर ट्रैफिक है वो आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉक्सी के थ्रू जाना है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 यूज़र्स होने चाहिए, एक होना यूज़र ए और एक होना यूज़र बी। ओके, अब ये जो वेबसाइट है एज पर टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अब सबसे पहले देखो, मेरे पास यहाँ पे 2 यूज़र है, 2166 और 216। ठीक है, तो मैं डेमो 216 का ही अकाउंट लेता हूँ। ओके, और लॉगिन करने से पहले बर्ब ओपन करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये जनरेट होने के बाद इसको राइट क्लिक करना है और इसको रिपीटर पे डाल के रखना है। ओके, और फिर इंटरसेप्ट ऑन कर देना। ठीक है, ऑफ कर देना, सॉरी। फिर रिपीटर पे जाना, रिपीटर पे जाने के बाद गो पे क्लिक करना। अब ये जो रिक्वेस्ट हेडर है ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स है ये आपको सर्वर की तरफ से आता है। ठीक है, ये होता है आपका रिक्वेस्ट और ये होता है रिस्पॉन्स। ओके, अब देखो यहाँ पे एक कुकी जनरेट हुई है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आप ये जान लो कि सेशन फिक्सेशन में अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट में इनक्रिप्टेड दिखा रहा है, ठीक है, इनक्रिप्टेड यानी जो समझ में नहीं आता है, और इनक्रिप्शन होता है वहां पे नॉन ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार का इनक्रिप्शन नहीं लगा हुआ है और ये जो कुकी है यहाँ पे भी प्रॉपर सेट नहीं है, सिर्फ PHP SSID में पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है, जो आप कुकी पास कर दो तो वहां पे बहुत सारे हेडर्स होते हैं और जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड होते हैं, और वहां पे अगर आप ये सेशन फिक्सेशन परफॉर्म करते हो तो वो मीडियम लेवल पे और क्रिटिकल लेवल पे आता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये लो लेवल पे है। ठीक है, अब देखो ये मेरा कुकी बन गया, कुकी के अंदर ही आपकी सेशन आईडी मैनेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पुराना सेशन आईडी है। ओके, ये पुराना सेशन आईडी है, मैं इसी को ही कॉपी करके रखता हूं। ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूं, ये मेरा 216 का अकाउंट है।
राइट। अब मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूं, ठीक है। दूसरे अकाउंट से मैं लॉग इन कर रहा हूं। दूसरा अकाउंट मेरा कौन सा है, 2166, ठीक है। बबसूट पे जाना है, प्रॉक्सी पे जाना है, इंटरसेप्ट ऑन करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपने कुकी कैप्चर की थी 216 की, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इफ अगर ये 216 से लॉगिन हो गया यानी ये वल्नरेबल है, लेकिन ये लॉगिन नहीं हुआ यानी वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड करना है यानी रिक्वेस्ट को आगे भेजना है, ठीक है। और इंटरसेप्ट ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद फायरफॉक्स पे जाना है, माय अकाउंट पे जाके चेक कर लो, ये देखो 216 पे लॉगिन हो गया, ठीक है। इसको लॉगिन नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सेशन इसका एक्सपायर्ड नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप सिर्फ कुकी को चेंज करो, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड मत लो, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड मत लो, सिर्फ कुकी एक्सचेंज करो, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। इफ अगर आप पूरी चीजें ले रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। आपको दोनों सिनेरियो चेक करना है, या तो आप सिर्फ कुकी को ट्रांसफर करके चेक करो कि भाई ये वापस से 216 में लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कुकी को लेकर के 216 को चेक करके भी लॉगिन हो गया तो भी वल्नरेबल है, वो जाएगा क्रिटिकल पे। इफ अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कुकी ले रहे हो तो ये जाएगा मीडियम पे। इफ अगर ये इंक्रिप्टेड नहीं है तो ये जाएगा लो पे, ठीक है। ये डिपेंड्स करेगा आपके इम्पैक्ट पे, ओके। अब देखो, ठीक है, अब इसका मिटिगेशन देखते हैं कि भाई इसका मिटिगेशन क्या है सेशन फिक्सेशन का। तो इसका मिटिगेशन यही है कि भाई जब भी यूजर लॉगिन करे तो उसके लिए एक नया सेशन आईडी बनना चाहिए, ठीक है। जो भी सेशन आईडी रहेगा वो नया सेट होना चाहिए। अगर वो पुराना ही यूज हो रहा है यानी प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुकी के अंदर ही हमारी सेशन आईडी और लॉगिन की चीजें मैनेज होती है, ठीक है। और अटैकर इसका एडवांटेज करके एक्सेस ले सकता है यूजर के अकाउंट का। अब इसका मिटिगेशन क्या है, मिटिगेशन सिंपल है कि सेशन जो है वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, जो पुराना सेशन है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, और जब भी लॉग आउट करता है तो नया सेशन और एक यूनिक या डिफरेंट सेशन जो है वो जनरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको पीओसी दिखाता हूं, इसके पीओसी में भी आपको सेम स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इसकी जो वल्नरेबिलिटी है, इसकी जो इम्पैक्ट है वो मीडियम है, और इसके अंदर $100 की बाउंटी मिली है, ठीक है। अगर यही चीज क्रिटिकल पे जाती, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कुकी कैप्चर करके ट्रांसफर करो विदाउट यूजर नेम पासवर्ड के, अगर फिर भी वो अकाउंट में लॉगिन करवा देता है यूजर ए के, ठीक है, यानी ये वल्नरेबल है और ये क्रिटिकल पे जाएगा, ओके, राइट। तो इम्पैक्ट डिपेंड करेगा आपके अटैक वेक्टर पे, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं CSRF, ओके। अब देखो CSRF को हम लोग कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी। अब ये एक ऐसी वेब वेब वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर को अलाउ करती है कि आपके जो भी फॉर्म्स है, ठीक है, उसमें आपकी डिटेल को चेंज करना, ठीक है, आपकी जो भी डिटेल है वो चेंज कर देता है ये, ठीक है। आपकी पूरी डिजाइन, आपकी वेबसाइट की इंटरफेस की चीजें भी चेंज करता है। ये CSRF जो वल्नरेबिलिटी है वो क्लाइंट साइड से होती है, ओके। अब ये वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करने का तरीका एक है, लेकिन इसके थ्रू आप बहुत कुछ चीजें परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं अटैक करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, और आपको पॉसिबिलिटीज भी मैं बताता हूं कि आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो अब अटैक देखते हैं इसका। अब देखो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले डिपेंडेंसीज क्या है कि अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस इरिटेबल नहीं है, ये देखो इरिटेबल नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 नंबर ही ले सकता हूँ, ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर में मैं सिर्फ 10 नंबर ही ले सकता हूँ, उसके अलावा मैं एक भी डिजिट यहाँ से नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। यानी इसके अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है, और अगर इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर का भी वैलिडेशन लगा रहे तो आप इसके अंदर एक्सेस की स्क्रिप्ट भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे से वैलिडेशन नहीं लगा है, ठीक है, ये इनपुट वैलिडेशन से भी वल्नरेबल है, तो यहाँ पे मैं कोई भी स्क्रिप्ट पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसके अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पुट नहीं कर सकते हो, तो आप CSRF की मदद से ये वैलिडेशन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे देखो आपको दोनों चीजें ब्रेक करके दिखाता हूँ। इसके अंदर तो वैलिडेशन लगी हुई है, इसके आगे मैं 10 डिजिट के आगे एक भी नंबर पुट नहीं कर सकता, लेकिन CSRF की मदद से मैं ये वैलिडेशन ब्रेक कर दूंगा। और अगर CSRF में एक ऐसा पैरामीटर पास कर रहा है जहां आप ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपकी क्रिटिकल में आएगी। और अगर आप वैलिडेशन भी ब्रेक करते हो तो ये आपकी हाई में आएगी। और अगर एक्सएसएस परफॉर्म हो जाता है CSRF से तो वो जाएगी क्रिटिकल पे, ठीक है। ये इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब देखो, अब सिंपली बब सूट ओपन कर लेना है, ठीक है, प्रॉक्सी पे जाना है। अब इसका कोई भी एक लेटर चेंज कर दो क्योंकि आपको अपडेट करना है, राइट, तो एक लेटर तो भी चेंज करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट ऑन, अपडेट करता हूं, ठीक है। बबसूट पे जाना है, राइट क्लिक करना है और एंगेजमेंट टूल पे जाओ, जनरेट CSRF POC, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे ईमेल का कोई पैरामीटर नहीं, ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे वैलिडेशन ब्रेक अपन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, अगर स्क्रिप्ट आपको नहीं अलाउ कर रहा है तो आप यहां पे डाल दो, ठीक है। हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो रन कर जाए, ओके, डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 10 डिजिट की वैलिडेशन थी, तो यहाँ पे मैं और डिजिट्स लगा देता हूँ आगे, ठीक है। लगाने के बाद बाकी कुछ पैरामीटर्स नहीं दिख रहे हैं, अगर होते तो वो भी चेंज किए जा सकते हैं, राइट। टेस्ट इन ब्राउजर करो, कॉपी करो लिंक को, क्लोज करो, इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया ऑफ। अब ये अपडेटेड जो आ रहा है, ठीक है, ये अलग है, जो हमने यहाँ पे लेटर एक ऐड किए थे उसका है, राइट। लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं वो असली यहाँ पे पेस्ट कर दो लिंक, ठीक है। देन सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वापस से अपडेट होता है, ओके पे क्लिक करो, ये देखो स्क्रिप्ट भी चली गई और यहाँ से वैलिडेशन भी आपका ब्रेक हो गया, यानी ये 10 डिजिट से एक्स्ट्रा नंबर तक जा रहा है, राइट। अभी मैंने इसको माइनस किया करके ये वापस से पहले जैसा हो गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं और बटन्स क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नहीं हो रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा ये, ठीक है। तो यही होता है CSRF। इसके मदद से आप अकाउंट भी टेक ओवर कर सकते हो अगर ये ईमेल एड्रेस चेंजेबल है, या फिर कभी कभी होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आपने यूजर नेम भी चेंज कर दिया तो आप उसके यूजर नेम से लॉग इन कर सकते हो अपना यूजर नेम डाल के, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर सपोज यहाँ पे अगर मैंने बैंक डिटेल्स किसी की चेंज कर ली, अपनी बैंक डिटेल डाल दिया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। वैसे ही कोई भी अगर फॉर्म रहे जो सेंसिटिव फॉर्म है, जैसे कि ये बिलिंग एड्रेस, ओके, यूजर ने कोई चीज़ ऑर्डर किया, अब वो एड्रेस उसने पेड कर दिया, पेमेंट उसने ऑलरेडी कर दिया, अब यही एड्रेस चेंज करके मैंने अटैकर का एड्रेस डाल दिया, तो फिर क्या होगा, ठीक है, पेमेंट तो जाएगा यूजर से लेकिन अटैकर के एड्रेस पे वो चीज़ पहुंच जाएंगी। फायदा किसका है, अटैकर का है। ओके, तो जहाँ पे भी सेंसिटिव फॉर्म्स होते हैं, पेमेंट गेटवेज, प्रोफाइल, बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आप वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल वे से भी और बग बाउंटी के वे से भी। ओके, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि CSRF जो है ये अटैकर को एक अलाउंस देता है कि आपके इसमें चेंजेस करें, ठीक है, आपके प्रोफाइल में, पेमेंट गेटवेज पे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, या फिर अगर बिलिंग एड्रेस है, ठीक है, तो बेसिकली वो चेंजेस कर सकता है। ओके, अब इसका क्या मिटिगेशन है, CSRF टोकन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एंटी CSRF टोकन कहते हैं उसे। अगर एंटी CSRF टोकन प्रेजेंट है और कुकी प्रॉपरली मैनेज हो पा रही है, प्लस सेशन मैनेजमेंट भी लगा हुआ है और ऑथराइजेशन टोकन भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो CSRF की वल्नरेबिलिटी जो है वो फिक्स हो सकती है, ठीक है। इसी को ही हम लोग कहेंगे क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फ्रॉजरी। अब इसका POC देख लो, ठीक है। अब इसकी लो वल्नरेबिलिटी पे ही $500 की ये है बाउंटी है, ठीक है। हाई मीडियम पे इससे ज्यादा होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पैरामीटर पे CSRF ढूंढते हो, ठीक है, राइट। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ऑन मल्टी लॉगिन्स, ठीक है। अब मल्टी लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवेज या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर कोई गेमिंग वेबसाइट, ठीक है, अगर उसका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है कि अटैकर खुद अकाउंट बना करके दो ब्राउजर पे एक साथ चीजें चला सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक डिवाइस में लॉगिन किया और दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन किया, ठीक है, तो दोनों डिवाइस में अगर आप लॉगिन हो यानी वल्नरेबल है, ठीक है। जैसे ही आप दूसरे डिवाइस पर लॉगिन होते हो वैसे पहले डिवाइस से लॉग आउट हो जाना चाहिए,
ठीक है। अब इससे क्या होता है कि सपोज आपका अकाउंट किसी फ्रेंड के पास है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई उसके पास मेरा अकाउंट ना रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पासवर्ड चेंज कर दोगे, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के बाद भी अगर लॉग आउट नहीं हुआ तो भी वल्नरेबल है, राइट। और यहाँ पे मेनली पेमेंट गेटवेज में होता है, बैंकिंग एप्लीकेशंस में होता है, क्योंकि ये सेशन मैनेजमेंट होना जरूरी है, ठीक है। सेशन मैनेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग अटैक देखते हैं, सिंपल सा अटैक है, ठीक है। दो ब्राउजर ले लेना है और वहां पे आपको लॉगिन्स करने हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहला ब्राउजर मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, और यही सेम लॉगिन मैं करता हूं दूसरे इससे, ब्रेव पे, ठीक है। आई थिंक इस पे भी ऑलरेडी लॉगिन होगा जब मैंने लॉगिन किया था, तो एक बार दोनों में देख लेते हैं। हाँ, लॉगिन है, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों जो है जीमेल सेम है मेरा, राइट। अब इसका एक अटैक सिनेरियो दिखाता हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग वेबसाइट है और आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज है, ठीक है, और आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अब दोनों में आपका लॉगिन है, ठीक है, और यहाँ पे बटन है फंड ट्रांसफर का और यहाँ पे भी बटन है फंड ट्रांसफर का। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ, और आपके पास सपोज 100 रुपीज ही है, ठीक है, उसके अलावा आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, राइट, और वही 100 रुपीज आपको किसी को सेंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फंड ट्रांसफर किया और यहाँ पे भी आपने फंड ट्रांसफर किया, दोनों में अगर सक्सेस आ गया तो क्या हो जाएगा, आगे वाले को कितने चले जाएंगे, 200, लेकिन आपके इसमें कितने थे, 100, राइट। तो मल्टी लॉगिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर किसी अटैकर के पास आपके, अगर किसी अटैकर के पास आपका अकाउंट ऑलरेडी है और अगर आपने फॉरगॉट पासवर्ड किया या चेंज पासवर्ड किया, फिर भी आपका अकाउंट लॉग्ड इन है, तो भी ये वल्नरेबल है, ठीक है। ये देखो, मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड करके दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड चेंज कर देता हूँ मैं, चेंज कर दिया, ठीक है, 216 के लिए सक्सेस हो गया। मैं यहाँ पे भी लॉगिन हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखो रिफ्रेश कर लिया और मैं यहाँ पे भी लॉगिन हूँ, राइट। इसका मतलब है कि ये वल्नरेबल है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन से। पासवर्ड चेंज होने के बाद भी मैं लॉगिन हूँ। और एक आप अटैकिंग वेक्टर ले सकते हो, अगर मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑन किया, ठीक है, और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद रिफ्रेश किया, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। तो इम्पैक्ट क्या होता है, वही सेम इम्पैक्ट है कि भाई अगर आपके पास 10 रुपीज़ का बैलेंस भी है या 100 रुपीज़ का बैलेंस भी है और दोनों डिफरेंट ब्राउजर से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका एक्स्ट्रा मनी जा रहा है लेकिन आपके पास उतना बैलेंस नहीं है, तो नुकसान किसका है, बैंक का, फायदा किसका है, अटैकर का, राइट। इसका मिटिगेशन क्या है, इंप्लीमेंट प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट, सेशन एक्सपायरेशन होना चाहिए, ठीक है, सेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, मल्टी लॉगिन्स नहीं होना चाहिए। और एक बार आपने यूजर वन या क्या कहते हैं अपना ब्राउजर वन, सॉरी नॉट यूजर वन, ब्राउजर वन या फिर डिवाइस वन में अगर लॉगिन किया हुआ है तो दूसरे डिवाइस और ब्राउजर में लॉग आउट हो जाना चाहिए, राइट। तो इसी को ही कहते हैं हम लोग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद साइबर बग्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, राइट। क्योंकि ये जो सीरीज़ है मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो बग बाउंटी सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स है अभी और चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए और एक प्रोफेशनल वे से पेन टेस्टर बन सकते हो, ठीक है। जो बग बाउंटी हंटर बनना चाहता है, ये उसी के लिए एक स्पेसिफिक सीजन बनाया है मैंने, राइट। और मैं यहाँ पे जो लाइव वेबसाइट दिखा रहा हूँ वो मैंने ही वेबसाइट बनाई है टेस्टिंग पर्पस के लिए, ताकि आपको पता चले कि भाई एक रियल लाइफ सिनेरियो कैसे होता है, ठीक है। एक कैसे हम लोग रियल वेबसाइट्स में बग फाइंड करके ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ओके, लेकिन हमें ये चीज़ें अवेयर होनी चाहिए, हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।